सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम यहाँ मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं और इस प्रकार के प्रश्न अभी वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जा रहे हैं, तो भी हम इन प्रश्नों को कवर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पहले ही प्रश्न से, और आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे उनके पास भी ये वीडियोस पहुंच जाएं। और कोशिश यही रहेगी कि अन्य विषयों की पेडागोजी के क्वेश्चंस भी लाऊं जिससे कि और कुछ अच्छा हो सके। चलिए, गणित की शिक्षा प्रारंभिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। यह कथन किसका है? क्या कह रहे हैं? गणित की शिक्षा प्रारंभिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। यह कथन किसका है ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए हुए हैं, सल्टज का है, श्रीधराचार्य का है, भास्कराचार्य का है या फिर शंकराचार्य का है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? सल्टज महोदय का है ये कथन। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये रहेगा सही उत्तर। और आप लोगों को मैंने पहले बताया भी था कि आप लोग ऐसे बहुत सारे कथन जो मैथ्स पेडागोजी में पूछे जाने हैं उनको इकट्ठा करें और लिख लें, जिससे कि लगभग 10 से 12-15 तो आपको याद होने ही चाहिए। और यदि 50-60 से याद हो जाते हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? तो सामान्य सी बात है कि यहाँ पर जो हमारा विषय चल रहा है गणित, तो इसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो गणित शिक्षण में यही हो जाएगा हमारा उत्तर कि यहाँ पर अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है। तो गणित विषयों पर जो अनुसंधान होते हैं उनमें प्रमुख योगदान किसका होता है? तार्किक चिंतन का होता है क्या, कल्पना का होता है, या फिर गणितीय मूल्य का होता है, या फिर गणितीय समस्याओं का होता है? तो गणित विषयों पर होने वाले जो अनुसंधान होते हैं वहाँ पर तार्किक चिंतन का प्रमुख योगदान होता है। ये जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है तार्किक चिंतन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। तो गणित की प्रकृति और तार्किक चिंतन जो है उसमें क्या संबंध है? क्या निकटतम संबंध है, क्या सामान्य संबंध है, क्या असामान्य संबंध है, या फिर न्यूनतम संबंध है? तो गणित की प्रकृति कह लें चाहे तार्किक चिंतन कह लें, लगभग एक ही जगह चलते हैं ये। तो निकटतम संबंध है इनका बहुत ज़्यादा। गणित की प्रकृति भी क्योंकि तार्किक ही है। तो आगे चलते हैं। गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है। तो गणित के नियम और सिद्धांत जो हैं इनमें वैधता होनी चाहिए। ये जो फर्स्ट दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। क्या होगा? वैधता का समावेश होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर दिया हुआ है, गणितीय ज्ञान का प्रमुख साधन है। गणितीय ज्ञान का प्रमुख साधन क्या है? नियम है, सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, या फिर ज्ञानेंद्रिय है? तो गणितीय ज्ञान का जो प्रमुख साधन होंगे वो होंगे ज्ञानेंद्रिय। ये होगा सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर दिया हुआ है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? देखिए, उपलब्धि परीक्षण पूछा है और नैदानिक परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में वैसे तो उद्देश्यों का है। आगे ऑप्शन अपन देख लेते हैं, क्या उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाइयों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण इन दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। उद्देश्यों का जो है इसमें अंतर है। आगे चलते हैं। दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो प्राथमिक स्तर का कोई छात्र है तो वहाँ पर सांस्कृतिक महत्व ऑप्शन में दिया हुआ है। सांस्कृतिक महत्व ज़्यादा होगा नहीं, सामाजिक महत्व हो सकता है, धार्मिक महत्व होगा नहीं, मानसिक महत्व, हाँ ये ज़्यादा पॉइंट सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो ये रहेगा सही उत्तर, मानसिक महत्व। सामाजिक महत्व भी उतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उसे कहीं गुणा भाग करने या फिर हिसाब वगैरह लगाने जाना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा हो सकता है। लेकिन मानसिक महत्व जो है ये बहुत ज़्यादा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, मैंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये देखा है, जो मैंने क्वेश्चंस लगवाए हैं उनमें। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? तो गणित सभ्यता और संस्कृति का
दर्पण है, ये कथन है हॉगबैन महोदय का। क्या होगा सही उत्तर? हॉगबैन। ये चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? जो नेत्रहीन विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि, जो कि एक नई लिपि है पढ़ाने के लिए, जो कि अक्षरों का ज्ञान उससे कर लेते हैं वो लोग, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था ये आपको बताना है। रॉबर्ट ब्रेल दिया है ऑप्शन में, फ्रेड ब्रेल दिया है, लुई ब्रेल दिया है, या फिर तीनों सही हैं? तो तीनों तो सही नहीं है, एक इनमें से सही है। तो रॉबर्ट ब्रेल जो हैं ये, इन्होंने ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था। आगे चलते हैं। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? तो इकाई का उपागम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इकाई उपागम जो है ये मॉरिसन ने दिया था। किसने दिया था? मॉरिसन महोदय ने दिया था इकाई उपागम। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? क्या कहा? ध्यान से, गणित विषय की पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? ऑप्शन दिए हैं क्रमशः संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि, या फिर प्रदर्शन विधि। तो किस विधि, जो कि गणित विषय की पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? तो सही उत्तर रहेगा संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें कौन सी विधि सहायक होगी? क्या कह रहे हैं? किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास में संबंध स्थापित करना है, तो इसके लिए कौन सी विधि सहायक होगी? ऐसा पढ़ाने के लिए, ऐसा बताने के लिए ऑप्शन दिए हैं संश्लेषण विधि, दूसरा दिया है प्रयोगात्मक विधि, तीसरा दिया है आगमन विधि, और चौथा दिया है प्रदर्शन विधि। तो सही उत्तर क्या रहेगा? प्रयोगात्मक विधि, ये होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराना है तो वहां पर सहायक विधि कौन सी होगी ये बताना है। आगमन विधि दिया है ऑप्शन में, दूसरा दिया हुआ है निगमन विधि, तीसरा क्रिया विधि दिया है, या फिर चौथा प्रदर्शन विधि दिया हुआ है। तो सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि कौन सी होगी। सही उत्तर होगा क्रिया विधि। क्रिया विधि के माध्यम से अपन किसी भी क्षेत्र का किसी भी क्षेत्रफल का ज्ञान कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो प्रयोगशाला विधि जो है वो किस विधि का विस्तृत रूप है? इकाई विधि का, निगमन विधि का, संश्लेषण विधि का, या फिर आगमन विधि का। तो सही उत्तर क्या रहेगा? प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो यह आगमन विधि का विस्तृत रूप। क्या होगा सही उत्तर? आगमन विधि का विस्तृत रूप है प्रयोगशाला विधि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है एक अध्यापक गणित शिक्षण में आरोही क्रम का अनुसरण करता है। देखिए, आरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है तो वह किस विधि से प्रेरित है? देखिए क्या पूछा क्या है पहले प्रश्न में, आपको ध्यान देना है। एक अध्यापक गणित शिक्षण में आरोही मतलब कि घटता हुआ क्रम, आरोही नहीं अवरोही है, हाँ, आरोही बढ़ता हुआ और अवरोही घटता हुआ, तो यहाँ पर अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, तो वह किस विधि से प्रेरित होकर कर रहा है ये बताना है। क्या होगा? प्रयोगशाला विधि होगा क्या, आगमन विधि होगा क्या, निगमन विधि होगा क्या, या फिर संश्लेषण विधि? तो देखिए, अवरोही से आरोही की ओर बढ़ रहा है तो यहाँ पर होगी निगमन विधि। अगर आरोही से अवरोही की ओर आ रहा होता तो कैसी होती? तो फिर आगमन हो जाती। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? डी आंसर अपना सही होगा। एक अध्यापक अवरोही क्रम का अनुसरण करता है तो यहाँ पर निगमन विधि होगी। सही उत्तर रहेगा निगमन विधि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गणित आर्थिक विकास में सहायता करता है। क्या कह रहे हैं? गणित जो है वो आर्थिक विकास में सहायता करता है, तो बजट निर्माण के द्वारा, दूसरा योजनाओं के निर्माण के द्वारा, या फिर योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा, या फिर साधनों के मूल्यांकन द्वारा। तो गणित आर्थिक विकास में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है गणित आर्थिक विकास में? तो पहले तो आपको ऑप्शन ध्यान से समझने हैं फिर उत्तर देना है।
देखिए आर्थिक विकास की जहाँ पर बात आ रही है और गणित की चर्चा है, क्या कह रहे हैं, गणित की चर्चा है और आर्थिक विकास की चर्चा है, तो बजट निर्माण द्वारा ये होगा सही उत्तर, जहाँ पर एक एक चीज का हिसाब रखा जाएगा। आगे चलते हैं, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप में उपयोग होता है। गणितीय ज्ञान का कहाँ पर उपयोग होता है, मतलब गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप में पूछा है। विज्ञान में होता है, हिंदी में होता है, दर्शन में होता है या इतिहास में होता है। तो जब प्रमुख रूप की बात आएगी तो विज्ञान में होता है, ये रहेगा इसका सही उत्तर, विज्ञान में। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है। क्या कह रहे हैं, वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। क्या कह रहे हैं, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, मतलब कि वो एक ही समझ रहा है दोनों को, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। ज्ञान की पूर्ति कर रहा है, ज्ञान के उद्देश्य की पूर्ति, अवबोध की, कौशल की या फिर ज्ञानोपयोग की। तो सही उत्तर रहेगा अवबोध, ये होगा सही उत्तर, अवबोध। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है, हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को, जो हासिल लगती है ना, वो गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। तो मतलब कि हासिल जो अपन लगा देते हैं ना, हासिल लग गई है, ये बचा, ये हासिल लगी, ऐसा लगा देते हैं अपन हासिल जोड़ने में। तो वो हासिल जो थी वो किसने ये संप्रत्यय दिया था, ये आपको बताना है, और सर्वप्रथम दिया था ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में दिया हुआ है भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या फिर श्रीधर। तो सही उत्तर रहेगा श्रीधर, ये। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, मतलब कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित की शिक्षण विधि कौन सी है। तो माध्यमिक स्तर की बात की जा रही है, ऑप्शन दिए हैं प्रायोगिक विधि, दूसरा दिया है विश्लेषण संश्लेषण विधि, आगमन निगमन या फिर उपर्युक्त सभी। तो जब प्राथमिक स्तर की बात आएगी तो आगमन निगमन विधि को प्रमुखता दी जाती है, यह रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर, अनुसंधान में गणित का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है, अनुसंधान में गणित का प्रयोग होता है, खोज में गणित का प्रयोग होता है। आंकड़ों का विश्लेषण से या फिर मतलब आंकड़ों के विश्लेषण से, आंकड़ों का विश्लेषण करना है इसलिए, आंकड़ों के संश्लेषण करने से, या फिर ए और बी ये दोनों सही हो जाएंगे, या फिर परिकल्पनाओं के निर्माण में। ध्यान देना आप लोग, क्या दिया हुआ है, अनुसंधान में गणित का प्रयोग होता है, तो किस लिए होता है, परिकल्पनाओं के निर्माण में होता है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, दिया हुआ है, गणित विषय की नीरसता को समाप्त किया जा सकता है। गणित विषय जो है इसकी नीरसता को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, गणितीय खेलों से, गणित के कुछ खेल खिलाए जाएं उससे ये कम हो जाए, या फिर गणितीय कविताओं से ये हो सकता है, या फिर ए या बी दोनों, या फिर गणित में शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से। तो गणित विषय की नीरसता को समाप्त किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ए और बी दोनों सही होंगे, मतलब कि गणित में खेल खिलाकर गणित पढ़ाई जाए या फिर गणितीय कविताओं से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। तो यह कथन किसका था, क्या कह रहे हैं, जो छात्र गणित नहीं पढ़ते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, यह कथन किसका था। ऑप्शन प्लेटो, फ्रोवेल या फिर पेस्टोलॉजी या हर्वर्ट का था। तो किसका था, सही उत्तर आपको देना है, ये रहेगा प्लेटो महोदय का था ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, महावीराचार्य की पुस्तक का नाम क्या था। महावीराचार्य जी की पुस्तक जो थी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी थी, क्या गणित कौमुदी थी, गणित संग्रह थी, गणित सिद्धांत थी या फिर गणितीय व्याख्या थी। तो सही उत्तर रहेगा गणित संग्रह, ये होगा सही उत्तर, महावीराचार्य जी की पुस्तक थी ये। तो आज के लिए इतना ही, और पुनः इसी प्रकार से अन्य वीडियोस के साथ, जो कि कोशिश करूंगा कि और भी जो विषय हैं उनकी पेडागोजी के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको ला सकूं, क्योंकि वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपको लगाने जरूरी है। आपने विषय पढ़ लिया हो तो अब आप केवल प्रश्न लगाएं, प्रतिदिन 100, 200, 300, 400, 500 प्रश्न जितने भी आप लगा सकते हो उतने प्रश्नों को लगाने की कोशिश करें, जिससे आपका अभ्यास बढ़ेगा और कोई भी प्रश्न
घुमा के भी पूछा जाता है तो उसको आप हल करने के लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से भी जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, वहाँ बहुत सारी पीडीएफ डली हैं पहले की, क्योंकि लॉकडाउन के से अपनी डेट बढ़ी थी, तो उस कारण से अपन उस टाइम पर जो तैयारी कर रहे थे आज से 3-4 महीने पहले, तो वहाँ सारी पीडीएफ हैं। और इसके अलावा आप लोग जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।